आजकल ट्रेंड्स फॉलो करना बहुत ही कूल माना जाता है। अगर हमारे दोस्त और जान पहचान वाले कुछ अलग सा करते हैं तो हमें भी वो करने का मन करता है। पर हर चीज़ ट्राई करना क्या सेफ है? आइए जानते हैं आज की कहानी में। डर, भय, खौफ, आतंक, ये सारे शब्द बस एक ही एहसास को दर्शाते हैं। वो एहसास जो कई बार हमें रात को सोने नहीं देता। वो एहसास जिसे आप हमारे ओरिजिनल स्टोरीज के हर एपिसोड में महसूस करेंगे। मेरा नाम साक्षी है। 4 साल पहले उस रात मैंने जो देखा उसे याद कर आज भी मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मैं और मेरी कजिन पूनम उसके नारखंदा वाले बंगलों में थे। वो मुझसे 2 साल बड़ी है। मौसा मौसी एक हफ्ते के लिए किसी शादी पर गए थे, तब उन्होंने मुझे पूनम के साथ वहाँ एक हफ्ते रहने को कहा। तीसरे दिन लंच के बाद पूनम ने अपने कबर्ड से एक पुरानी लकड़ी का बॉक्स निकाला। एक सरप्राइज है, देखेगी? वो बहुत एक्साइटेड थी, पर जब उसने वो बॉक्स खोला मैंने देखा कि उसमें एक ओएजा बोर्ड था। मैंने कहीं पढ़ा था कि ओएजा बोर्ड्स कॉफिन की लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो मुझे उसके पास जाने से भी डर लग रहा था। वो बोर्ड पूनम अपने किसी फ्रेंड से मांग कर लाई थी। उसके कॉलेज के ज्यादातर फ्रेंड्स ने ओएजा बोर्ड से प्लैनचेट ट्राई किया था। सबके पास प्लैनचेट से रिलेटेड कोई ना कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, पर पूनम के पास कुछ नहीं था शेयर करने लायक। इसीलिए उसने मुझे रात को उसके साथ आत्माओं से बात करने को कहा, पर मैंने साफ मना कर दिया। मुझे वैसे ही काफी डर लगता है। वो बंगलो पहाड़ों पर काफी सुनसान जगह पर था। उस पर रात के 1 बजे दोनों अकेले उस सुनसान घर में, ये सब कौन करेगा? वो जब मुझे कन्विंस नहीं कर पाई तब उसने फोन कर अपने कुछ फ्रेंड्स को रात में घर आने के लिए इनवाइट किया। मैंने तब भी उसे बहुत मना किया, पर घर उसका, बोर्ड उसका, दोस्त भी उसके, मेरी कहाँ चलने वाली थी। उसके सर पे तो मानो उस ओएजा बोर्ड को यूज करने का भूत सवार था। रात को उसके 2 फ्रेंड्स वहाँ आए, राजीव और बाला, यानी बाला कृष्णन। वैसे मैं अब सबको ये पहले ही बता दूं कि पूनम हैड फीलिंग्स फॉर राजीव, बट ये सब वन साइडेड था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस खौफनाक रात के साथ इस बात का बहुत बड़ा और बुरा कनेक्शन था। हंसी मजाक टाइम पास के बाद रात को 1 बजे हम चारों हॉल के सारे लाइट्स बंद कर 4 कैंडल्स जलाकर उस ओएजा बोर्ड को टेबल पर रख उसके चारों तरफ बैठ गए। उन तीनों ने मुझे भी जबरदस्ती वहाँ बिठा दिया। बोर्ड पर A to Z अल्फाबेट्स और 0 to 9 नंबर्स लिखे थे। उसके अलावा 3 सर्कल्स भी थे जिसमें यस, नो और होम लिखा था। होम पर एक कॉइन रखा था जिस पर हम चारों ने अपनी उंगलियां रखी थी। पूनम ने हमसे कहा कि हम चारों को मिलकर एक लाइन बार बार दोहरानी है जब तक कि वो कॉइन हिलना शुरू नहीं करता। वो लाइन थी, कोई भी पवित्र आत्मा जो यहाँ से गुजर रही है यहाँ आए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम चारों ने आंख बंद कर वो लाइन दोहराना शुरू कर दिया। 3-4 मिनट गुजरे होंगे पर कॉइन में कोई हलचल नहीं थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो तीनों चुप हो गए हैं, तो मैंने झट से अपनी आंख खोलकर देखा। राजीव और बाला पूनम की तरफ देख रहे थे। मैंने भी उसकी तरफ देखा। पूनम ने अपना मुंह नीचे झुका लिया था और उसका चिन उसने अपने कॉलर बोन्स पर टिका कर रखा था। उसके खुले उलझे लंबे बाल उसके मुंह के सामने आ गए थे। उसके मुंह से सलाइवा गिर रहा था और वो एक अजीब सी आवाज निकाल रही थी। पूनम, पूनम, क्या हुआ तुझे? प्लीज यार, अगर तू मस्ती कर रही है तो बंद कर, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। पर वो बस गुर्राए जा रही थी। राजीव और बाला भी खड़े हो गए और उसे जगाने की कोशिश करने लगे। तब पूनम ने धीरे धीरे अपना मुंह ऊपर किया।
उसकी आंखों की पुतलियां एकदम ऊपर की तरफ थी। आंखें सफेद सी नजर आ रही थी। बाल बिखर कर मुंह पर चिपक गए थे। फिर वो एक अलग सी आवाज में बोली, तुम भूल गए ना मुझे राजीव? तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? याद है ना? अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगी। रिया, तुम चली जाओ यहाँ से, वापस चली जाओ। जाओ यहाँ से रिया, तुम चली जाओ प्लीज। राजीव चेयर से एकदम से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली राजीव। तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई है और 4 महीने भी नहीं बीते तुमने एक और लड़की पसंद कर ली। मैं पूनम को जान से मार दूंगी मैं उसे, और तुम्हें भी, समझे? पूनम ने उसे अजीब सी आवाज में कहा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा था। पूनम ये किसकी आवाज में बात कर रही थी, और वो खुद को मारने की बात क्यों कर रही थी भला? और राजीव पूनम को रिया क्यों कह रहा था? बाला मेरी ही तरह काफी डरा हुआ था। वो अब राजीव के पीछे जाकर खड़ा था, ओइजा बोर्ड से एकदम दूर। पूनम एकाएक चेयर से उठी। फिर उसने टेबल के पास पड़े पेन को उठाया। मेरे पास आओ राजीव, मेरे पास आओ, डरो मत। राजीव डर से जमीन पर पीछे की तरफ खिसकने लगा। पूनम प्लीज रुक जा, अगर तू मजाक कर रही है तो अब बस कर यार। मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पूनम प्लीज, मैंने पूनम से कहा। मैं पूनम नहीं रिया हूँ। पूनम ने मेरी तरफ बिना देखे ये जवाब दिया, और ये कहकर उसने वो पेन अपनी जांघों पर स्टैप करना शुरू किया। हर बार वो पेन से एक स्टैप करती, फिर वो हंसती, मानो उसे खुद को चोट पहुंचाकर मजा आ रहा हो। पर उसके पैरों से खून निकल रहा था। उसकी पिंक लेगिंग्स खून से लाल होने लगी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। मेरी बहन खुद को ऐसे चोट क्यों पहुंचा रही थी? ये सब अब मुझसे नहीं देखा जा रहा था। मैंने पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने मुझे एक धक्का मारा। मैं जाकर 3-4 हाथ दूर गिर पड़ी। उसके शरीर में एक दानव जैसी ताकत थी। मेरे पूरे शरीर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। राजीव अभी भी जमीन पर था, बाला उसकी साइड में, कि तभी पूनम ने खुद को स्टैप करना बंद कर दिया। वो पेन उसने अपने दांतों से पकड़ा, फिर जमीन पर झुकी। फिर एक जानवर की तरह अपने हाथों पैरों के बल दौड़ते हुए वो राजीव के पास पहुंची। राजीव के पास जाकर वो उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई। पेन पर लगा खून उसके मुंह और दांतों पर लग चुका था। उसे देखकर सबकी हालत और खराब हो रही थी। फिर वो राजीव से बोली, पूनम को गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहे हो ना तुम? ऐसा करने की बिल्कुल मत सोचना। नहीं बना पाओगे। मैं उसे मार दूंगी उसे, मैं और तुम्हें भी। ये कहकर उसने उस पेन से राजीव के शरीर पर स्टैप करना शुरू किया। राजीव दर्द से चिल्लाने लगा। पूनम या फिर रिया कहूँ पता नहीं, स्टैप करते वक्त वो जोर जोर से हंस रही थी। मेरे पैरों में अब कोई ताकत नहीं थी। ये सब क्या चल रहा था मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर एक बात मैं समझ चुकी थी कि अगर मैं इसी तरह खड़ी रही तो पूनम, राजीव और अपने आप को पूरी तरह से घायल कर देगी। मैंने आसपास देखा, सोफा पर एक शॉल पड़ा था। मैंने भागकर जाकर शॉल उठाया और पूनम के पीछे से जाकर उसके सर और शरीर पर शॉल लिपटा दिया। फिर उसको पीछे से पकड़कर मैं उसे राजीव के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। वो एक जंगली जानवर जैसे छटपटाने लगी खुद को छुड़ाने के लिए। वो अभी भी गुर्रा रही थी। वो गुस्से में कुछ बोल रही थी।
पर मैं नहीं रुकी। मैंने उसे कसकर पकड़े रखा। मुझे ऐसा करते देख शायद बाला में भी थोड़ी हिम्मत आई और वो मेरे साथ पूनम को पकड़कर उसे राजीव के शरीर से हटाने लगा। हम दोनों उसे खींचते हुए वॉशरूम ले गए और उसके सर पर पानी डालने लगे। रिया, तुम वापस चली जाओ। रिया, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। पूनम को छोड़ दो। रिया, जाओ, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। पूनम को छोड़ दो। रिया। मैं और बाला पानी डालते डालते चिल्ला रहे थे। वो फिर भी चिल्लाती और छटपटाती रही। फिर धीरे धीरे पूनम शांत हो गई। हम दोनों ने उसे बाथरूम से बाहर निकाला और बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। वो तभी भी कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या। फिर हम दोनों राजीव के पास गए। वो अब चेयर पर उठकर बैठ गया था। वो काफी दर्द में था पर बेहोश नहीं हुआ था। पूनम ने उसके हाथों और शरीर पर कई जगह पर पेन से घाव किए थे। घाव गहरे नहीं थे पर खून निकल रहा था। हम दोनों ने उसे बिठाकर उसका फर्स्ट एड किया। कुछ देर बाद जब उसकी हालत थोड़ी ठीक थी तब मैंने उससे पूछा, राजीव, रिया कौन है? मुझे प्लीज थोड़ा बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा आज क्या चल रहा है। वो पहले चुप रहा, फिर वो रोने लगा। तब बाला ने मुझे बताया कि रिया राजीव की गर्लफ्रेंड थी। वो राजीव को लेकर बहुत पॉसेसिव थी। हर वक्त उस पर छोटी छोटी बातों को लेकर शक किया करती थी। जब राजीव ने उससे ब्रेकअप करने की कोशिश की तो उसने अपनी नस काट ली। 4 महीने हो गए थे उसके सुसाइड को। और बस यही नहीं, सुसाइड करने से पहले उसने राजीव को धमकी भरा मैसेज किया था, अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगी। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसका मतलब मरने के बाद रिया जहां भी थी राजीव पर फिर भी नजर रखे हुए थी। उसको राजीव और पूनम की दोस्ती पर शक था। शायद इसीलिए वो राजीव और पूनम से बदला लेना चाहती थी। और ओइजा बोर्ड की वजह से रिया की आत्मा वापस आ गई, वो भी पूनम के अंदर। वो रात और उसके बाद के कुछ दिन हम लोगों ने कैसे बिताए ये मुझे ही पता है। आज 4 साल बीत चुके हैं इस हादसे को, पर पूनम आज भी काफी शांत रहती है। और रिया, उसका क्या हुआ? क्या वो वापस चली गई? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि वो आज भी पूनम के अंदर ही है और राजीव पर नजर रखे हुए है। हे गाइस, आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। वैसे क्या आप लोगों ने भी कभी प्लानचेट या ओइजा बोर्ड ट्राई किया है? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स कर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। अपना और अपने फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।